मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी सुबह का टाइम है। सुबह के बज रहे हैं 9:15 और मैं हूँ रोज़ की तरह अपने किचन में और बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। मेरा नहाना हो गया है, दोनों बच्चे उठ गए हैं, ब्रश कर लिया उन्होंने और इसलिए फटाफट बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बन रहा है पराठे और बनाऊंगी चाय। वैसे मैं चाय रेगुलर पीती नहीं हूँ, बट पराठे के साथ अच्छा लगता है। ट्रायंगल पराठा नहीं बना रही हूँ, गोल पराठा ही बना रही हूँ और साथ में खाऊंगी स्प्राउट। तो बस उसी में लगी हूँ फटाफट बनाने में। और अगर आप मेरे ब्लॉग्स बराबर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं स्प्राउट लेती हूँ सुबह में मैक्सिमम डेज़। तो थोड़ा थोड़ा स्प्राउट खा के मन भर जाता है कभी कभी, तो कभी कभी इस तरह से हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ जस्ट 1 मिनट के लिए, क्योंकि स्प्राउट जो होते हैं उसको ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता है, उससे उसका जो बी कॉम्प्लेक्स है वो नष्ट हो जाता है। तो जस्ट 1 मिनट के लिए रोस्ट करूँगी और बना रही हूँ चाय। तो ये होगा आज का ब्रेकफास्ट। और किसी फ्रेंड ने कमेंट करके बोला था कि अपने गार्डन का आम का पेड़ दिखाइएगा। तो ये है मेरा मैंगो ट्री और आप देख सकते हैं कितना फैला हुआ है। पूरा जो बैकयार्ड है मेरा पीछे का, तो वो पूरा बैकयार्ड आम के जो ट्री है उस फैलने से बिल्कुल धूप नहीं आता, बिल्कुल कवर किया हुआ है। इसलिए पीछे कुछ भी लगाया नहीं है मैंने, कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा जो बैकयार्ड है वो कवर है आम के पेड़ से। और 2 आम के पेड़ है, उधर एक था और ये एक साइड में है। तो दोनों जो आम के पेड़ हैं ऊपर जाके बिल्कुल सट गए हैं दोनों के टहनियाँ। तो पूरा जो पीछे का एरिया है वो कवर्ड है, धूप बिल्कुल नहीं आती है। तो पीछे कुछ नहीं होता है, ना फूल ना पत्ती, कुछ भी नहीं, तो जस्ट आम ही होता है। और आगे में भी एक पेड़ है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आगे की जो कुछ टहनियाँ हैं हम लोगों ने छटवा दी थी, क्योंकि आगे फिर मेरा फ्लावर प्लांट्स वगैरह है तो वो उसमें भी धूप नहीं आता था, बट थोड़ा सा टहनियाँ छटवाने से आगे जो एरिया है उसमें धूप आती है। तो इस तरह से है मेरा आगे का भी ट्री। तो टोटल 3 ट्री है मेरे पूरे बागान में। और ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि मैं लेकर आई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ से। मैंने कहा था कि दिखाऊंगी आपको। तो ये कोलियस और ये है कसमस, ये भी एक कसमस है और ये भी एक कोलियस का डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं इसका पत्ता जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरह से कुछ कसमस के पौधे और कुछ कोलियस है यहाँ पे लगाया है मैंने प्लास्टिक में, क्योंकि उस दिन बिल्कुल कुछ नहीं था मेरे पास। और ये वाला जो प्लांट है ये भी बहुत खूबसूरत है, ये डाला है मैंने इस गमले में। और ये जो है ये एक फ्लावर प्लांट है, रेड रेड फ्लावर होता है इसमें, बहुत ही खूबसूरत सा। तो उसका है, मुझे नाम सारी के नहीं मालूम, मेरी फ्रेंड्स को बहुत नाम याद रहता है, मुझे नहीं याद रहता। तो ये चिरी मिरी है, बरसात का जो फ्लावर होता है वो। और ये एक प्लांट है और ये एक शो प्लांट है, इसका जो पत्ता है आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत था। तो ये एक लेकर आई थी मैं, तो इसको लगाया है गमले में। और ये भी एक शो प्लांट है, इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल राउंड राउंड हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इसको मैंने ज़मीन पे लगाया है। और ये है एक स्पाइडर प्लांट और ये मुझे बहुत दिनों से मैं खोज रही थी। ये एक फर्न है, आप देख सकते हैं, ये भी बहुत प्यारा है। और ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये इसका बड़ा डाली था, टूट गया तो मैंने 2 जगह लगा दिया है। और ये एक छोटा गमले में देखिए आप, इस तरह से प्लास्टिक के डब्बे में मैंने लगाया है। और ये एक हेज का पौधा है बट बहुत खूबसूरत था, तो मैंने इसकी भी कटिंग लेकर आई थी। और इस कप में है मेरा लकी बैम्बू और ये जो है ये भी एक हेज की जाती है। और ये वाला जो प्लांट्स है ये मुझे बहुत प्यारा लगा, इसकी जो पत्तियां हैं इस आप देख सकते हैं कितने सारे कलर में हैं और बिल्कुल फ्लावर जैसे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये बहुत अच्छा है। और ये मेरे बॉटल में पहले से था डेंथस, उसकी एक टहनी सूख गई थी, उसको मैं तोड़ रही थी, तो मैंने दिखाया ये पौधा आपको।
और ये कोलियस जो मैंने दिखाया है प्लास्टिक में लगाया है, उसी का एक और कटिंग था तो उसको मैंने इस डब्बे में लगाया है। और ये एक है तो ये भी लगाया है, और ये एक फर्न है, इसको इसमें लगाया है। ये एक शो प्लांट है और ये भी एक शो प्लांट है, तो ये दोनों छोटे डब्बे में लगाया है। तो इस तरह से है सारे पौधे जो कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से लेकर आई थी। और ये जो एरिया है मेरा एंट्रेंस वाला, जो फर्स्ट एंट्रेंस है यहीं पे, तो ये वाला जो एरिया है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है क्योंकि सारे पौधे जो छोटे छोटे हैं वो लगाया हुआ है अभी। ये जो एरिया है ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही कलरफुल लग रहा है एक्चुअली, तो मुझे बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनीदीपा। गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है 11:15 का और मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी बना रही हूँ लंच। और लंच में बन रहा है रोटी सब्जी। आज एक्चुअली कुछ सब्जी है नहीं घर पे, सिर्फ बैगन है, तो बैगन की सब्जी बनाऊंगी, आलू बैगन की, और बनाऊंगी रोटी। तो लंच कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है, इसलिए निश्चिंत हूँ। सब्जी काट लिया है मैंने और अभी बनाऊंगी आलू बैगन की सब्जी और रोटी, और कुछ बनाना नहीं है। तो थोड़ी सी क्लीनिंग करूंगी, जो मेरा फ्रिज के ऊपर जो बकेट है उसका, और जो अभी डाइनिंग टेबल के ऊपर है उसका बकेट जो है, दोनों को क्लीन करना है क्योंकि बहुत दिनों से क्लीन नहीं किया है। जस्ट थोड़ा सा ऐसे ही कर देती थी, थोड़ा सा पोंछ देती थी, बट आज अच्छे से उसको निकाल के क्लीन करूँगी और एक्सचेंज करूँगी, यहाँ का बकेट वहाँ और यहाँ का बकेट वहाँ, क्योंकि थोड़ा सा इधर का सामान उधर करने से थोड़ा सा घर जो है चेंज लगता है। तो आज चेंज करूँगी। तो चलिए आप लोग भी रहिए मेरे साथ, और लंच भी चढ़ा दूंगी और फिर साथ साथ ये क्लीनिंग का काम भी करूंगी अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काम। ये जो मेरा ब्लू वाला बकेट था ये मेरा डाइनिंग टेबल पे था, तो इसको मैं चेंज करूँगी और इसको रखूँगी फ्रिज के ऊपर। और वो जो येलो वाला बकेट है वो मेरा था फ्रिज के ऊपर, उसको रखूँगी डाइनिंग टेबल के ऊपर। कुछ दिन पहले भी ये चेंजिंग किया था मैंने, लगभग 1-1.5 महीना पहले। तो इसको धोना नहीं है अभी क्योंकि पिछली बार मैंने अच्छे से धोया था इसको। तो अभी जस्ट इसको पोंछ दूँगी, ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, जस्ट थोड़ा सा डस्ट हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गंदा नहीं है। और इसमें छोटी छोटी चीज़ें रखती हूँ फ्रिज के ऊपर, जैसे सैनिटाइज़र, या फिर कहीं से आती हूँ कुछ के बिल्स रहते हैं तो उसको मैं इस तरह से रखती हूँ इसमें किसी डब्बे में भर के। जो टेप वगैरह होते हैं डेली यूज़ के, कभी भी कुछ यूज़ पड़ता है तो वो सब रखती हूँ। और छोटे छोटा सामान जो होता है थोड़ा बहुत यूज़ का, वो सारी चीज़ें रहती हैं, दवाई वगैरह रहती है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ज़रूरत की, वो इस तरह से बकेट में रखती हूँ। तो इसमें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है, सबको पता रहता है कि यही है। आप देख सकते हैं मैं कुछ चॉक्स रखती हूँ कुछ लिखने के लिए या कहीं मार्क करने के लिए, तो वो भी यहीं रहता है। जो भी छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि मेरे हाथों के सामने रहनी चाहिए, तो वो सारा चीज़ मैं इस बकेट में रखती हूँ। और एक रखती हूँ फ्लावर वास, क्योंकि मुझे फ्लावर बहुत अच्छा लगता है, तो डेकोरेट करने के लिए फ्लावर वास रखती हूँ। छोटी छोटी दवाइयों की शीशी हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो है इस तरह से रखने से ऑर्गेनाइज रहती हैं, प्लस आपके पूरी फैमिली को पता होती है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है यहीं पे रहती हैं, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी खोती नहीं है चीज़ें। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें रखती हूँ। और ये एक कप है जो कि रिया को मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था बर्थडे में, तो वो अभी ख़राब हो गया है थोड़ा सा यूज़ करते करते। रिया जब छोटी थी तो उसमें दूध पीती थी, तो उसको यूज़ करती हूँ कुछ कुछ सामान रखने के लिए। और ये येलो वाला बकेट अब यूज़ करूँगी डाइनिंग टेबल के ऊपर, तो इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ।
और मैंने अभी ड्रेस चेंज कर लिया है, क्योंकि कुछ भी डस्टिंग का काम कीजिए तो ड्रेस पे ज़रूर लगती है और उसके बाद उस ड्रेस को पहने रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काफ़ी गर्मी भी है क्योंकि बारिश हो रही है कंटिन्यूअस थोड़ी थोड़ी देर पे, तो गर्मी भी काफ़ी है। तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है। नाइटी पहन के पहले क्लीनिंग का काम करूँगी, उसके बाद फिर सुबह वाला ड्रेस चेंज कर लूँगी, क्योंकि क्लीनिंग का काम करने के बाद लगता है कि हाँ ड्रेस चेंज कर लो तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ मैं, और जब भी क्लीनिंग का काम करती हूँ तो ज़रूर ड्रेस चेंज करती हूँ। तो वो थोड़ा सा अपने आप में भी फ्रेश लगता है कि चलो ड्रेस चेंज हो गया, सारा डस्ट हट गया बॉडी से, क्योंकि अभी फिर नहाऊंगी नहीं क्योंकि अभी बारिश हो रही है बाहर, तो इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और इस तरह से ही क्लीनिंग करती हूँ मैं। और अभी मेरा लंच बन गया है और अभी हम लोग कर रहे हैं लंच। बना है रोटी और आलू बैंगन की सब्ज़ी और है मैंगो, क्योंकि सब्ज़ी आज घर में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ बैंगन था और टमाटर था, तो मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है। देखती हूँ सेकंड हाफ में जाऊँगी मार्केट सब्ज़ी लाने के लिए। तो बस अभी हो रहा है लंच। और मेरा अभी लंच करना हो गया है और जस्ट अभी बैठी हूँ किचन क्लीन करके, मतलब बर्तन वर्तन धो लिया है और अभी बैठी हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ। मुझे कुछ दिन पहले किसी फ्रेंड ने कमेंट करके बोला था कि उनके घर पे जो है, उनका घर एक रूम वाला है, तो एक रूम के लिए मैं उनको डेकोरेट करने के लिए कुछ बताऊँ। तो मैं क्या बताऊँ आपको डियर, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे ही डेकोरेट कीजिए, लेकिन अगर मुझे कोई एक रूम मिलता और मुझे उसी में सब कुछ अरेंज करना रहता तो ऑब्वियसली मैं कुछ करती उसके लिए। तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं क्या करती अगर मुझे एक रूम दिया जाता और उसी में मैं रहती। तो या तो आप स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब करती हैं, तभी आप एक रूम वाले क्वार्टर में रह रही हैं, मतलब अकेले रहती हैं लगता है, इसलिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि डेकोरेशन करने के लिए क्या करें। तो अगर आपके पास बेड है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपके पास बेड नहीं है, अगर आप बेड नहीं अभी ख़रीदना चाहती हैं, तो आप बेड की जगह पे आप ज़मीन पे सीटिंग एरिया और बेडिंग एरिया दोनों बना सकते हैं। मतलब आप रात में उसको बेड की तरह यूज़ कर सकते हैं और सुबह में उसको कुशन वगैरह थोड़ा सा लेकर डेकोरेट करके सीटिंग एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक आइडिया हो सकता है। अगर आपके पास बेड है तो आप उसको भी सीटिंग एरिया की तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं दिन के टाइम, और रात के टाइम बेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बेड नहीं लिया है और अगर आप सोच सकती हैं, तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप सोफ़ा कम बेड जो होता है वो आप खरीदिए, क्योंकि एक ही इन्वेस्टमेंट में आपके दो चीज़ हो जाएंगे। दिन में आप सोफ़ा की तरह यूज़ कर सकती हैं, रात में उसी को आप खोल के बेड की तरह यूज़ कर सकती हैं। तो ये एक आइडिया हो सकता है एक रूम के लिए। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर मुझे एक रूम मिलता तो मैं मैक्सिमम चीज़ें हैंग करके रखना पसंद करती, क्योंकि उस तरह से वॉल भी यूज़ हो जाता है और थोड़ा सा हैंगिंग करने से थोड़ा जो स्पेस है घर का वो भी बढ़ जाता है, सामान भी ज़्यादा हट जाता है। तो आप इस तरह से जो हैंगिंग जो आता है रैक वगैरह, यानी कि सेल्फ वगैरह, वो सब खरीद के आप यूज़ कर सकती है। बहुत कम में मिल जाता है, 200-300 इन्वेस्ट करने से अच्छा खासा बड़ा सेल्फ मिल जाएगा आपको, जिसमें आप कपड़े वगैरह अपने फोल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बुक्स वगैरह रख सकती हैं। तो वॉल पे हैंग हो जाने से आपका जो घर का स्पेस है वो बच जाएगा। तो वो हो सकता है, क्योंकि मैं इस घर से पहले जिस घर पे रहती थी वहाँ घर थोड़ा सा इससे छोटा था, तो मैं मैक्सिमम 2-3 सेल्फ मैंने हैंग किया हुआ था और उसमें कुछ चीज़ें रखती थी, तो बहुत स्पेस बचता था मेरा घर का और सामान भी बहुत ज़्यादा अट गया था मतलब हैंग करने से। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहेंगी, तो इसलिए मैं ये सबसे अच्छा आइडिया समझती हूँ कि आप वॉल हैंगिंग जो सेल्फ होते हैं वो सब खरीद लीजिए, एक दो खरीदिए। आपके बुक्स, आपके कपड़े, आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो सब हैंग करके रखिए, तो स्पेस भी बचेगा और आपका जो सामान है वो भी अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा और मैनेजेबल लगेगा घर। और आपका अगर वॉल कोई खाली है और उसे डेकोरेट करना चाहती हैं कम पैसे में, तो आप वॉल स्टिकर का यूज़ कर सकती है। वो कम पैसे में बहुत अच्छा डेकोरेट करता है वॉल को और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप जैसे आप वॉल स्टिकर लेना चाहते तो जैसे मैंने इस दीवार को अच्छे से वॉल स्टिकर से डेकोरेट किया है, या तो डेकोरेट करने के लिए वॉल स्टिकर ले सकती हैं या फिर अपना पेंटिंग वगैरह कुछ बना के लगा सकती है अपने वॉल पे। जैसे मैंने यहाँ पर ये पांडा लगाया है, ये पेपर से बना हुआ है और रिया ने ड्रॉ किया है।
रिया ने ये पेंटिंग भी मैंने शेयर किया था कि रिया ने पेंटिंग बनाई थी जिसको मैंने फ्रेम करवाया था। तो वो जो मेरे अंदर वाले रूम में है उस तरह से कुछ पेंटिंग वगैरह बना के आप डेकोरेट कर सकते हैं एक रूम को। तो इस तरह से छोटी छोटी आइडिया है जो कि आप अपने एक रूम को बहुत ही अच्छे से पूरा घर बना सकती हैं। अगर आप प्लांट्स लवर हैं मेरी तरह तो आप मनी प्लांट्स वगैरह रख सकते हैं। कुछ नहीं है, सॉस का बॉटल खाली हो गया आपका तो उसमें डाल के रख दीजिए एक डंडी, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इस तरह से रहा मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।